जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसमें हम क्या देखते होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस में हम पीएच और साथ में बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल है वो चेक करते होते हैं। पहले ही बताया आपको, बाइकार्बोनेट आयन का जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 21 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और जो नॉर्मल पीएच होती है दैट इज 7.35 टू 7.45। तो पीएच अगर हमारी 7.35 से कम है और बाइकार्बोनेट आयन जो है हमारा वो 21 से कम है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इफ पीएच इज मोर देन 7.45 और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो हमारा 28 से ज्यादा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो इसमें हमें सिर्फ पीएच देखनी है और बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल है वो हमने चेक करना है। कॉजेज क्या क्या होते हैं, जो सबसे कॉमन कॉज होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसकी वजह से होती है दैट इज डायबिटिक मेलाइटस। जब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है और दैट कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कीटोन बॉडीज बन जाती है। अगर एक्सेसिव एस्प्रिन ले ली है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एस्प्रिन अगर हमने ले ली है, नसेड्स में आता है एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो अगर उसका हमने एक्सेसिव इनटेक कर लिया है तो दैट ऑल्सो कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हाई फैट डाइट हम ले रहे हैं वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करती है, क्योंकि हाई फैट डाइट में कीटोन बॉडीज ज्यादा बनती है, दैट कॉज द एसिडोसिस। रीनल इनसफिशियंसी है, जो किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है और वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं कर रही है बॉडी से, तो उसकी वजह से भी एसिडोसिस होगी। माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी कीटोन बॉडीज बनेगी बॉडी के अंदर। और सीवियर अगर डायरिया है दैट ऑल्सो कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीवियर डायरिया क्यों कॉज करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस? क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो मेन होता है वो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं मेनली। तो सीवियर डायरिया में क्या होते हैं, जो बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो बॉडी से लॉस हो जाते हैं और इनका लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है डायरिया में, और दैट कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है कि सीवियर डायरिया में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, अल्कलोसिस होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी। तो जहां पे सोडा बाइकार्ब का लेवल कम हो रखा है और पीएच भी कम है, द कंडीशन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सीवियर डायरिया जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है। सिम्टम्स क्या आएंगे, लिथार्जिक फील करेगा पेशेंट, कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस फील होगी, और पेशेंट है वो अगर बॉडी में ज्यादा वेस्ट कलेक्ट हो गए हैं तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मसल वीकनेस होगी, और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डीप हो जाएगी, डीप रेस्पिरेशन होगी। इंटरवेंशन क्या करेंगे, अगर बाइकार्बोनेट का आयन कम है, पीएच कम है, बॉडी में वेस्ट कलेक्ट ज्यादा हो रखे हैं, तो पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, आईवी फ्लूइड ज्यादा देंगे वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। और फिर भी अगर वो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को डायलिसिस करेंगे, पेशेंट को डायलिसिस पे डाल देंगे। इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखी है पेशेंट को, तो हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे पेशेंट की। इसमें आईवी देते होते हैं, अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखी है पेशेंट को तो आईवी हम इंसुलिन जो है वो स्टार्ट करते होते हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में इसका उल्टा हो जाता है, जो पीएच होती है वो ज्यादा होती है और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो भी साथ में बढ़ जाता है। बाइकार्बोनेट आयन बढ़ेगा तो जो पीएच है वो रेज कर जाती है। कॉजेज क्या है, एक्सेसिव अगर हम डायूरेटिक्स ले रहे हैं, डायूरेटिक्स ज्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जो डायूरेटिक्स है इसकी वजह से जो पोटेशियम आयन है वो बॉडी से निकल जाता है और बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, और दैट कॉज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एक्सेसिव वॉमिटिंग है, उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, क्योंकि एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, जो एसिड है बॉडी से वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है, और साथ में जो पोटेशियम आयन है वो भी सारा का सारा बॉडी से वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है, और दैट कॉज इंक्रीज द बाइकार्बोनेट लेवल। इंजेक्शन ऑफ एक्सेसिव सोडा बाइकार्ब हमने ज्यादा ले लिया है तो उसकी वजह से भी बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा होल ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया है किसी को, मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड अगर हमने किसी को दे दिया है, तो दैट ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन द ब्लड। उसकी वजह से भी बाइकार्बोनेट आयन है जो ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग अगर हम कर रहे हैं, बार बार सक्शनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है सक्शनिंग करने से।
तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वॉमिटिंग का पूछते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, अल्कलोसिस होगी। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी कि अल्कलोसिस होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेसिव वॉमिटिंग अगर है तो एसिड है वो सारा बाहर निकल जाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करेगा। एक्सेसिव इनटेक किया है सोडा बाइकार्ब का, होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में अगर हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो कॉज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सिम्टम्स क्या है, पेशेंट लिथार्जिक फील करेगा, कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा पेशेंट को, बीपी है पेशेंट का वो डिक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, टैकिकार्डिया, एबनॉर्मल रिदम होगी दैट कॉज द डिसरिथमिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, टिटेनी, मसल क्रैम्प्स, रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज होएगी, और जो डेप्थ है रेस्पिरेशन की वो भी साथ में डिक्रीज होगी। इंटरवेंशन क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, जो एक्सेसिव बाइकार्बोनेट आयन बॉडी के अंदर हो रखे हैं तो फ्लूइड के थ्रू वो सारे के सारे जो हैं वो निकल जाएं, तो हम आईवी फ्लूइड है वो पेशेंट को ज्यादा देंगे। तो ये है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। रेस्पिरेटरी में आपको CO2 और पीएच का लेवल चेक करना है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस को चेक करने के लिए आपने पीएच और बाइकार्बोनेट आयन का लेवल आपने देखना है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल वैल्यू, एबीसी वैल्यू पता होनी चाहिए कि नॉर्मल बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, पीएच कितनी होती है नॉर्मल, CO2 का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल कितना होता है। तो अगर ये चीजें आपको सारी पता है तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। थैंक यू।